नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल न्यूज लगातार राजनीतिक चर्चाएं करता रहता है और इसी कड़ी में आज हम देखिए सोनीपत में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फूल खर्ब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करने के लिए हम उनके पास आए हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले पॉलिटिकल न्यूज। धन्यवाद दहिया जी जी। और पॉलिटिकल न्यूज आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत। जी 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 सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, हम भी इलाके में लगातार घूम रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव की बात करते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों में भी चर्चा कर रहे हैं, हाईकमान के लोगों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम जैसे कि हमने संजय भाटिया से भी चर्चाएं की या और भी जो हाईकमान के लोग उनसे चर्चाएं की, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी में अगर बात कर लें, आपके नाम की चर्चा जोरों पर है, उनकी चर्चाएं लगातार हो रही है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? जनता भी आपके नाम की चर्चा कर रही है और शायद यही क्या क्या इसका श्रेय क्या मानते हो? और ये क्या किस किस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी टिकट के लिए आपकी तरफ तो नहीं देख रही? देखो, अगर बीजेपी जी हम बीजेपी के सच्चे सिपाही जी और हमने अगर कोई काम किया है, बीजेपी के लिए काम किया है, जी संगठन के लिए कोई भी काम किया है, जी तो हो सकता है बीजेपी हमारी तरफ सोच ले। जी और इसके अलावा भी जी या बीजेपी हमें ये बोल दे भी इस आदमी को हमने टिकट दे दी, जी आप इसकी तन मन धन से जी जितनी सपोर्ट हो सकती है करो, वो हम उसके लिए करेंगे। जी ये नहीं है हमारा कैंडिडेट एक ही है, जी। हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। जी हम कमल के फूल को जिताने की कोशिश करेंगे जी। और उसको 100% जिता कर ही छोड़ेंगे। जिताकर ही छोड़ेंगे 100%। अगर बात कर लें, अच्छा बात कर लें थोड़ा सा विकास की भी हम बात कर लेते हैं। आप बीजेपी से हो और खासकर युवाओं की भागीदारी चुनाव में बड़ी रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं जब उपचुनाव होना है, हालांकि ये सीट बीजेपी के पास नहीं रही है, लेकिन कोशिश ये है कि बीजेपी किसी तरीके से इस सीट पर जीत दर्ज करे। आपकी रणनीति किस तरह की, अगर युवा की तरफ देखा जाए तो युवाओं में किस तरीके से आप जो तैयारी कर रहे हैं? देखो, स्पोर्ट्स में जी हमेशा ही विरोध दल का अव्वल रहा है जी और आप कतूरा की बात कर लो, जी। वहाँ भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। भैंसवाड़ की बात कर लो, ओवरऑल पूरा विरोध दल का जी स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। जी। और हमारे यहाँ के युवा जी तकरीबन फौज में अपनी सेवाएं देते हैं जी और युवाओं का हमेशा जी योगदान हम भारत सरकार में या अपनी बॉर्डर सीमा पर जी हमारा हमेशा सबसे ज़्यादा बढ़ के रहा है। जी और युवाओं की खेल नीतियों पर जी जो बीजेपी सरकार ने हरियाणा में आकर जी इनके लिए बहुत ही कुछ किया है। जी रही नौकरियों की बात, जी जो पहले पर्ची खर्ची जो चलती थी, जी आज युवा अपने दम पर पढ़ लिख कर जी वो अपनी जगह खुद बना रहा है। जी इस करके युवा भी हमारे से खुश है जी और हम तो युवा को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी। और ना ये पॉलिसी है हमारे पास जी। कि पर्ची खर्ची के बगैर जी हम तो ये चाहते हैं युवा जितना आगे बढ़े जी। उतना ही कम है। उतना ही कम है। अच्छा, एक किसान की हम बात कर लेते हैं। किसान की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि इन दिनों देखा आपने भी ऑनलाइन सिस्टम बीजेपी ने कर दिया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छा कदम है, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए क्योंकि उसमें पारदर्शिता आती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है, कुछ बेचारे किसान हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान हुए, तो आप क्या लगता है कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं इसमें? देखो, अगर हमारे किसान भाई जी थोड़ा बहुत अभी दिक्कत मान रहे हैं, जी जैसे मोदी जी ने ऑनलाइन पेमेंट का काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले ना लोगों की ये ध्यान आई, यार ये हम कैसे कर पाएंगे। जी आज 19% पेटीएम का और एटीएम का प्रयोग हो रहा है। जी जी जो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा जी। है वो हमारे लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी अच्छा है। वही नीति को आगे बढ़ाते हुए जी बीजेपी गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं जी। जो आगे की बहुत लंबी सोच रखते हुए जी जी उन्होंने ये किया है भी किसान के पैसे हम ऑनलाइन के खाते में ट्रांसफ़र कर दें,
कल ने कोई उनके साथ कोई धोखेबाजी ना कर सके। ना कर सके, तो किसानों की भलाई के लिए सब किया जी। गया है। आहिस्ता आहिस्ता किसानों को समझ में आ जाएगा। मैं भी किसान हूँ, जी मैं भी समझता हूँ। मैंने भी अभी फर्ज दी है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी जी और किसानों की बातें तो अभी लोग बरगला रहे हैं। जी जी, लोगों को ये तो ये विपक्ष की भलाई हाँ। बातें हो सकती हैं। किसानों को समझ आ चुका है। जी नहीं, अब 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा अगर हमारी फसल खराब हो जाती है जी तो गवर्नमेंट देती है। पहले कहाँ मिलता था? जी। 250 रुपये के चेक आया करते। जी जी। और आज वही लोग आगे आगे बढ़ के कह रहे हैं किसानों के विरोधी है। बीजेपी नहीं, किसानों के बहुत ही हक में है। और इससे अच्छा मोदी जी ने जो इनके लिए किया है, जी किसानों के लिए किया है, जी उससे अच्छा आगे भी नहीं हो सकता, नहीं कोई सोच सकता है। जी और मैं किसान होते हुए मैं ये अपनी बात कह रहा हूँ, जी किसान भाइयों को अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। जी। अभी जो काम हमारे लिए किया है इससे बेहतर नहीं हो सकता। इससे बेहतर नहीं हो सकता है। अच्छा सर, क्या लगता है आपके अनुसार, कहीं ना कहीं अब सोनीपत की भी हम बात कर लेते हैं। जी सोनीपत में मेयर चुनाव होने वाले हैं, जी। तो ऐसे में क्या लगता है, हमें भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट आ रही है कि कहीं न कहीं आपकी पार्टी जो है बड़ौदा से पहले क्या यहाँ भी चुनाव करा सकती है, ताकि यहाँ आप जीत दर्ज करो और उसके बाद इसका असर बड़ौदा में देखने को मिले? देखो, ये तो हाईकमान तय करेगा इसमें क्या करना है। अगर यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स अभी जो नगर निगम बना है, जी जी इसका काम अगर पूरा हो गया होगा जी। तो पार्टी पहले करा दे, बाद में करा दे। जी। इसका असर तो आपने भी पता है, जी। लोगों के दिल में बैठ चुकी है ये बातें। जी। अभी बड़ौदा उपचुनाव है जो, वो बीजेपी जीतेगी, वो विकास के दम पर जीतेगी। जी विकास किया है, अभी भी लगभग 200 करोड़ रुपए बड़ौदा विधानसभा में सीएम साहब ने भेजे हैं। जी। और काम और भी आगे करते जा रहे हैं। और भी आगे करते जा रहे हैं। विकास के दम पर ही हम वोट मांग रहे हैं। जी। विकास के दम पर ही बीजेपी यहाँ से अपने कैंडिडेट को जिता कर लाएगी। कैंडिडेट को जिता कर लाएगी विकास के दम पर, ये कहना है फूल खरब जी का। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बीजेपी के मजबूत दावेदार बड़ौदा से कहा जा सकता है, जिनसे हमने चर्चाएं की। ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉलिटिकल।